अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़ HD और मैं हूं मोहम्मद उमैर अरशद और मैं हूं आपके साथ महरीन फातिमा। करेंगे सियासतदानों की नहली ताहयात नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 1-6 से फैसला सुना दिया। जस्टिस याहिया अफरीदी ने अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ किया है। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की ताहयात नहली खत्म। सुप्रीम कोर्ट ने समीउल्लाह बलोच केस का फैसला खत्म कर दिया है। जस्टिस याहिया अफरीदी ने अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ किया है। लार्जर बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान शामिल, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस मुसरत हेलाली भी शामिल। सुप्रीम कोर्ट का सियासतदानों की नहली खत्म करने का फैसला। मुस्लिम लीग नून का जश्न, मिठाइयां तकसीम की जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नवाज शरीफ सुर्खरू हुए। मरियम औरंगजेब की जानिब से ऐसा कहा गया है। मुस्लिम लीग नून की तरफ से कौम को मुबारकबाद देती हूं। मरियम औरंगजेब की जानिब से कुछ देर पहले दुनिया न्यूज से खसूसी गुफ्तगू की गई है। बड़ा और अहम फैसला आया है। सियासतदानों की नहली ताहयात नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से यह फैसला सामने आया है, जिसमें जस्टिस याहिया अफरीदी ने अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ किया है। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की ताहयात नहली खत्म हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने समीउल्लाह बलोच केस का फैसला खत्म कर दिया है। जस्टिस याहिया अफरीदी ने अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ किया। लार्जर बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान शामिल, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस मुसरत हेलाली भी शामिल हैं। हसीब हमारे साथ मौजूद है। जी हसीब, बताइएगा, बड़ा फैसला सुनाया गया है। देखें, ये ताहयात नाअहली से मुतालिक जो कि सियासतदानों की ताहयात नाअहली की 62(1)(f) के तहत जो ताहयात नहली थी, उसके ऊपर महफूज शुदा फैसला आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सुनाया गया है। और इसके ऊपर नोटिस लिया गया था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से, क्योंकि जो मीर बादशाह कैसरानी थे, उनकी जो दरख्वास्त थी उसके ऊपर ये नोटिस लिया गया था, जिसके बाद मुसलसल तकरीबन ये 3 समातें हुई थी और समातों के बाद जो है 5 जनवरी को इसके ऊपर फैसला महफूज किया गया था। और आज जो है महफूज शुदा फैसला सुनाया गया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से। 7 रुकनी ये बेंच था, जिसमें 6-1 के तनासुब से ये फैसला सुनाया गया है। जस्टिस याहिया अफरीदी जो कि बेंच का हिस्सा थे, उनकी जानिब से जो है वो इख्तलाफ किया गया है और 6 जजेस ने हिमायत के अंदर जो है वो फैसला सुनाया है। महफूज शुदा फैसले के अंदर जो ताहयात नाअहली थी उसको ख़त्म किया गया है और जो 62(1)(f) के तहत जो ताहयात नाअहली थी उसको ख़त्म किया गया है। और इलेक्शन एक्ट में जो 2017 के अंदर तरमीम की गई थी PDM हुकूमत की जानिब से, उसको ही बहाल रखा गया है, क्योंकि बेसिक जो मामला था वो था समीउल्लाह बलोच फैसले का। क्योंकि इसके अंदर जब वकला अदालत में पेश हुए थे और उनके अदालती माविनीन अदालत ने मुकर्रर किए थे, उनकी जानिब से भी यही पॉइंट उठाया गया था। बेसिक 2 पॉइंट थे कि जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का साबका अपना ही, वही बुनियादी एक सवाल है कि जब तक समीउल्लाह बलोच फैसले को जो है ओवररूल नहीं किया जाता, उस वक्त तक जो है ताहयात नाअहली की मुद्दत को जो है वो 5 साल नहीं किया जा सकता। दूसरा जो अहम पॉइंट था वो डिक्लेरेशन का था कि 62(1)(f) के तहत नाअहली की जो डिक्लेरेशन है वो कहाँ से आएगी। तो वो उसके ऊपर भी जो अदालती माविनीन थे और अटॉर्नी जनरल थे और सूबाई एडवोकेट जनरल्स थे, उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि जो डिक्लेरेशन है वो सिविल कोर्ट या RO की ही तरफ से आएगा और जो जब तक समीउल्लाह बलोच जो कि सुप्रीम कोर्ट का ही अपना साबका फैसला है उसको ओवरऑल नहीं किया जा सकता, जब तक नहीं करते उस वक्त तक जो है ये जो नाअहली की मुद्दत जो है उसको 5 साल नहीं किया जा सकता। तो ये आज ये मुख्तसर अभी फैसला सुनाया गया है। तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से 7 सफ़ात के ऊपर ये मुश्तमिल फैसला जारी किया गया है। बेसिक यही है कि अब नाअहली की जो मुद्दत है वो 5 साल होगी, क्योंकि इलेक्शन एक्ट का जो तरमीम की गई थी उसका जो एक्ट है वो इस वक्त इनफील्ड है। तो अदालत ने समीउल्लाह बलोच जो कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसको ओवररूल करते हुए जो की मुद्दत है उसको 5 साल कर दिया है। इसमें साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, जहांगीर तरीन समेत दीगर जो सियासतदान थे, उनकी जो नाअहली ताहयात थी उनमें उनको बहुत बड़ा एक ये रिलीफ मिला है, क्योंकि 8 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट की ही तरफ से अनाउंस किया गया था कि जनरल आम इंतखाबात होंगे। तो उसके अंदर ये एक बड़ा रिलीफ सामने आया है कि नवाज शरीफ और दीगर जो सियासतदान हैं वो भी अब इस इलेक्शन के अंदर हिस्सा ले सकेंगे। तो ये 7 रुकनी बेंच था जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में समाअत कर रहा था।
3 समातें जो हैं इसके ऊपर हुई थी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज़ ईसा की सरबराही के अंदर उन्होंने ये अदालती माविनीन और वकला की तरफ से जो है दलाइल सुनने के बाद फ़ैसला महफूज किया था। समात के दौरान बेसिक एक और सवाल भी उठाया गया था, जिसके अंदर चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया था कि हमारी जानिब से पब्लिक नोटिस जारी किया गया है, लेकिन हैरत की बात है कि कोई भी सियासी जमात जो है वो अदालत में पेश नहीं हुई। मखदूम अली ख़ान जो थे वो जहांगीर तरीन को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और जब जिस दिन वो अदालत में पेश हुए थे तो उनकी जानिब से यही पॉइंट उठाया गया था कि पब्लिक नोटिस के ऊपर जो है मैं अदालत में पेश हुआ हूं, और चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए थे कि कोई सियासी जमात जो है वो अदालत में पेश नहीं हुई। लेकिन आखिरी दिन हमने जब समात जो है इस केस का फ़ैसला महफूज होने जा रहा था, उससे पहले हमने देखा कि शुएब शाहीन रोस्ट्रम पर आए थे और उनकी जानिब से ये कहा गया था कि मैं PTI को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और उनकी जानिब से ये बाकायदा तौर पे ये कहा गया था कि जो इंतखाबात हो रहे हैं और जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो एक मेयार है, जो एक तरीक़ाकार जो सामने आ रहा है, वो एक सियासी जमात को जो है वो ग्राउंड फ्राहम करने के हवाले से वो सामने आ रहा है। तो अदालत ने ये कहा था कि आप सियासी बातें ना करें और जो दलाइल हैं आप अपने वो दलाइल दें, और दलाइल मुकम्मल होने के बाद ये फ़ैसला महफूज किया गया था। बेसिक समात के अंदर टोटल जो था वो 2 से 3 अहम नुकात थे, जिसके अंदर बेसिक यही था कि डिक्लेरेशन कहाँ से आएगा, दूसरा ये था कि जो सुप्रीम कोर्ट का ही अपना एक फ़ैसला मौजूद है, इन फील्ड है, तो जब तक वो फ़ैसला मौजूद है तो जो नाअहली है 62(1)F के तहत वो ताहयात नाअहली ही होगी, कंसिडर की जाएगी, जब तक जो समीउल्लाह बलोच का जो फ़ैसला है उसको ओवर रूल नहीं किया जाता या वापस नहीं ले लिया जाता। तो आज जो फ़ैसला सुनाया गया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज़ ईसा की जानिब से, उसके अंदर 62(1)F के तहत जो ताहयात नाअहली थी उसको जो है वो फ़ैसले में कहा गया है कि अब जो इलेक्शन कमीशन का जो एक्ट था, जो तरमीम की गई थी, उसके तहत जो 5 साल की नाअहली थी उसको ही जो है वो रूल करेगी। और इसके साथ साथ जो डिक्लेरेशन के हवाले से जो बात हुई थी उसके अंदर भी ये बाकायदा तौर पे सामने आ चुका है कि जो डिक्लेरेशन है वो सिविल कोर्ट या RO की ही तरफ से आएगा, और अदालत ने समीउल्लाह बलोच जो कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला था उसको ओवर रूल करते हुए वो वापस ले लिया है। और अदालत ने बहुत शुक्रिया आपका। खबर शामिल करेंगे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का सियासतदानों की नाअहली खत्म करने का फैसला। नून लीग की जानिब से जश्न मनाया जा रहा है, मिठाइयाँ भी तकसीम की जा रही हैं। इस वक्त आप ये मनासिर भी देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नवाज शरीफ सुरखरू हुए हैं। मरियम औरंगजेब की जानिब से कहा गया है, मुस्लिम लीग नून की तरफ से कौम को मुबारकबाद पेश करती हूँ। कुछ देर पहले उनसे गुफ्तगू भी की गई थी, और सुप्रीम कोर्ट का सियासतदानों की नाअहली खत्म करने का ये फैसला है, और मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये जश्न मनाया गया है, मिठाई भी तकसीम की जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नवाज शरीफ सुरखरू हुए हैं। मरियम औरंगजेब की जानिब से कहा गया है, और मुस्लिम लीग नून की तरफ से कौम को मुबारकबाद भी पेश करती हूं। मरियम औरंगजेब की जानिब से ये कहा गया है। अहम खबर है जिसे आपको आगाह किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट का सियासतदानों की नाअहली खत्म करने का फैसला, और वहीं मुस्लिम लीग नून की जानिब से जश्न भी मनाया जा रहा है, मिठाइयाँ भी तकसीम की जा रही हैं। और सबसे बड़ी यही रुकावट समझी जा रही थी नवाज शरीफ साहब के लिए, और कानूनी पेचीदगी का जो तस्करा किया जा रहा था, तो बिल आखिर आज उनकी ताहयात नाअहली भी खत्म हो चुकी है, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नवाज शरीफ सुरखरू हुए हैं। मरियम औरंगजेब की जानिब से कहा गया है, मुस्लिम लीग नून की तरफ से कौम को मुबारकबाद पेश करती हूँ। मरियम औरंगजेब की जानिब से ये गुफ्तगू की गई है। सुप्रीम कोर्ट का सियासतदानों की नाअहली खत्म करने का फैसला किया गया है। अहम और बड़ा फैसला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने 1-6 से ये फैसला सुनाया है। जस्टिस याहिया अफरीदी ने अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ किया। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की ताहयात नाअहली खत्म हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने समीउल्लाह बलोच केस का फैसला खत्म कर दिया है। जस्टिस याहिया अफरीदी ने अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ किया। लार्जर बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान शामिल, जस्टिस जमाल मंदखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस मुसरत हिलाली भी शामिल थी। सुप्रीम कोर्ट का सियासतदानों की नाअहली खत्म करने का फैसला। तो वहीं बात की जाए मुस्लिम लीग नून की, तो मुस्लिम लीग नून की जानिब से जश्न मनाया जा रहा है, मिठाइयाँ भी तकसीम की जा रही हैं,
और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नवाज शरीफ सुरखरू हुए हैं। मरियम औरंगजेब की जानिब से ऐसा कहा गया है और उनकी जानिब से कौम को मुबारकबाद भी दी गई है। सियासतदानों की नाअहली ताहयात नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये फैसला दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 1-6 से ये फैसला सुनाया है। जस्टिस शाही आफरीदी ने अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ किया है। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की ताहयात नहली खत्म हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने समीउल्लाह बलोच केस का फैसला भी खत्म कर दिया है। जस्टिस शाही आफरीदी ने अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ किया। लार्जर बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस शाही आफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान शामिल थे, जस्टिस जमाल मंदोखेर, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस मुस्तरद हिलाली भी शामिल। सुप्रीम कोर्ट का सियासतदानों की नहली खत्म करने का ये फैसला है और बड़ा फैसला सुनाया गया है। तो वहीं मुस्लिम लीग नून की जानिब से जश्न भी मनाया जा रहा है, मिठाइयाँ भी तकसीम की गई हैं। और इससे कुछ देर पहले मरियम औरंगजेब साहिबा ने दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू की, जिसमें उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नवाज शरीफ सुरखरू हुए और मुस्लिम लीग नून की तरफ से कौम को मुबारकबाद पेश करती हूँ। सियासतदानों की नहली ताहयात नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये फैसला सुनाया गया। 5 जनवरी को ये फैसला महफूज किया गया था और अदालत की जानिब से कहा गया कि मुख्तसर फैसला सुनाया जाएगा और बिलाखिर आज वो फैसला सुना दिया गया है। और आने वाले दिनों में इस फैसले का क्या असर होगा और सियासतदानों की नहली ताहयात नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये फैसला सुनाया गया है और इसका सबसे बड़ा जो फायदा हुआ है वो नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की ताहयात नहली खत्म हो चुकी है। जस्टिस शाही आफरीदी ने अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 1-6 से ये फैसला सुनाया है और जबकि इस केस में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से समीउल्लाह बलोच केस का भी तस्करा किया जाता रहा, अब उस केस को भी उस फैसले को भी ख़त्म कर दिया गया है और इस फैसले में फैसल वाडा का भी तस्करा किया गया था और जस्टिस याहिया आफरीदी ने अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ किया है। और इसी पर हम मजीद बात कर लेते हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमा नासिर शाह साहब। नासिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। कैसे देखते हैं आज जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये बड़ा फैसला सुनाया गया है? सर, आप सुन पा रही हैं? सर, अहम फैसला सुनाया गया है, गालिबन हमारा राब्ता उनसे बहाल नहीं हो पाया। अहम खबर है जिसे आपको आगाह किया जा रहा है, सियासतदानों की नहली ताहयात नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये बड़ा फैसला सुनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 1-6 से ये फैसला सुनाया है और मुख्तसर ये फैसला सुनाया गया है। जस्टिस याहिया आफरीदी ने अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ किया है और नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की ताहयात नाअहली खत्म हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने समीउल्लाह बलोच केस का फैसला भी खत्म कर दिया है। अहम डेवलपमेंट ये हुई है, जस्टिस याहिया आफरीदी ने अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ किया है। लार्जर बेंच ने ये आज फैसला सुनाया है। लार्जर बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान शामिल थे, जस्टिस जमाल मंदोखेर, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस मुस्तरद हिलाली भी शामिल थी। सुप्रीम कोर्ट का सियासतदानों की नहली खत्म करने का ये बड़ा फैसला सामने आया है। तो वहीं अगर बात की जाए मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो है जश्न मनाया जा रहा है, मिठाइयाँ भी तकसीम की जा रही हैं और मरियम औरंगजेब साहिबा की जानिब से कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नवाज शरीफ सुरखरू हुए हैं। मुस्लिम लीग नून की तरफ से कौम को मुबारकबाद पेश करती हूँ। अहम फैसला है, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये फैसला 5 जनवरी को महफूज किया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुख्तसर से ये फैसला सुनाया जाएगा और सियासतदानों की नहली ताहयात नहीं होगी। अब बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 1-6 से ये फैसला सुनाया है, जिसमें जस्टिस याहिया आफरीदी ने अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ किया है। अहम खबर है जिसे आपको आगाह किया जा रहा है और इसका फैसला अहम शख्सियात पर भी होना था, जिसमें नवाज शरीफ साहब हैं जिन्हें ताहयात नहली का सामना था, जहांगीर तरीन साहब भी थे जिन्हें ताहयात नहली का सामना था और अब इस फैसले के बाद उनकी ताहयात नहली खत्म हो चुकी है। और खबर शामिल करेंगे आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का 2 रोज़ा दौरा बहरीन। आर्मी चीफ की बहरीन के वली अहद से मुलाकात हुई है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर बहरीन के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की बहरीन के बादशाह हमाद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात हुई। वली अहद बहरीन डिफेंस फोर्सेस के कमांडर और नेशनल गार्ड के कमांडर से भी मुलाकातें हुई। पाक बहरीन फौजी और सिक्योरिटी ताउन से मुतालिक अमूर पर भी बातचीत हुई है। आर्मी चीफ जनरल सैयद
सैयद आसिम मुनीर का 2 रोज़ा दौरा बहरीन। आर्मी चीफ की बहरीन के वली अहद से मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर बहरीन के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर हैं। खबर शामिल करेंगे सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद खान के अलील होने का मामला। स्पेशल सेक्रेटरी सैयद आसिफ हुसैन को सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का इजाफी चार्ज दे दिया गया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इजाफी चार्ज का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद खान की गैर मौजूदगी में स्पेशल सेक्रेटरी बतौर सेक्रेटरी जिम्मेदारियाँ निभाएंगे। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद खान नासाज तबीयत के बायस मेडिकल रेस्ट पर हैं। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद खान के अलील होने का मामला। स्पेशल सेक्रेटरी सैयद आसिफ हुसैन को सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का इजाफी चार्ज दे दिया गया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इजाफी चार्ज का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद खान की गैर मौजूदगी में स्पेशल सेक्रेटरी बतौर सेक्रेटरी जिम्मेदारियाँ निभाएंगे। फिलहाल इतना ही।